बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल रात की वीडियो इसलिए नहीं आई, कल रात की मैंने आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो सोची हुई थी जो आपको कुछ सिखाने के लिए होती, लेकिन तबीयत बेइंतहा ख़राब थी और रात को कोई हिम्मत नहीं थी। अभी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हाजिर भी उस कैप्शन के साथ हूँ जो कि सुनने के लिए सुन के लोग बड़े खुश होते हैं जिनके पास गोल्ड होता है। वो कि गोल्ड ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2,47,200 रुपये सुबह रेट है और शाम तक, दोपहर तक हो सकता है ये थोड़ा सा बढ़े, लेकिन शाम तक फिर इसमें थोड़ी सी कमी भी वाक़या हो सकती है, लेकिन बहुत मामूली सी कमी वाक़या होने का इम्कान है। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 2391 पे चल रहा है और तमाम जो जिन्होंने गोल्ड ख़रीदा हुआ है वो तो खुशी से छलांगे लगा रहे हैं। लेकिन भाई मेरी एक बात सुनो, खुशी से छलांगे लगाना उस वक्त बनता है ना जब आपने प्रॉफिट ले लिया हो और वो नीचे आकर आपने ख़रीदा हो और फिर अपना वो प्रॉफिट आपका सिक्योर होता है। अगर तो ये बढ़ता रहा तो कितना कहाँ प्रॉफिट है? कहीं प्रॉफिट नहीं है। ज़रा गौर से इस बात को डीपली देखो कि अगर ये बढ़ता ही रहा तो प्रॉफिट तो आपको मिला ही नहीं। इसलिए इस बात को जहन में रखें कि ये जब तक कम नहीं होगा तब तक प्रॉफिट आपका नहीं है, ठीक है? और कम होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि किस तरह होगा। देखें, कोई 100% आपको गोल्ड की मूवमेंट का कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा नहीं बता सकता। अब तो ग्रुप भी बना दिया मैंने फ्री, जिसमें जो भी शामिल होना चाहे वो आ जाए, नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसमें फ़ीस भी है और आपको मेरे रेफरल यूज़ करना पड़ेगा, यानी मेरा लिंक यूज़ करना पड़ेगा। तो उस एक्सनेस पे इंशाल्लाह आपका साथ होंगे हम। दूसरी जो बात है कि गोल्ड नीचे आएगा या नहीं आएगा, इस पर ज़रा थोड़ा सा तफसील मैं थोड़ी सी बता दूं कि देखें, कल जो परसों जो डाटा आया था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि गोल्ड के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि गोल्ड इतना ऊपर चला जाता। जब डाटा आया तो मैंने वो डाटा में चेक कर रहा था और अपने ग्रुप को गाइडलाइन देनी थी, ठीक है? जैसे ही डाटा आया तो मुझे वो न्यूट्रल लगा, यानी ऐसा लगा कि जिस पर हम किसी ख़ास मूवमेंट को तरजीह नहीं दे सकते थे। और जितनी देर में मार्केट देखी उतनी देर में एक लाइन नीचे गई हुई थी और फिर वही लाइन ऊपर वापस आ गई थी। ये देखिएगा कि क्या हुआ, 40s में लाइन चली गई थी, इतनी तेज़ी से नीचे गई थी कि उसने काफ़ी लोगों के एसएल भी खाए, काफ़ी लोगों का नुकसान भी किया और फिर ऊपर आ गई और उसमें भी उसने नुकसान किया। तो ये चीज़ें अगर आप नोट करें तो गोल्ड जो है वो बेइंतहा नाकाबिल एतबार चीज़ है। ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अभी मुहर्रम भी है और आपको पता है कि पाकिस्तान में डिमांड सप्लाई पर भी तो यकीनन डिपेंड करता है, तो रेट का कम आने का चांस भी मौजूद है। 100% कोई बात नहीं होती, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नीचे आने का चांस बहरहाल इसका मौजूद है, अभी भी है। जब ये 23-40-60s में भी था तब भी हम उस दिन भी हमारा यही राय थी कि इसको, हमारी क्या बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय ये थी, मुझसे सारे ही बड़े हैं भाई, तो कि नीचे आएगा। तो नीचे नहीं आया, उसी जगह पे रहा और फिर जो डाटा आया उसने अथल पुथल कर दिया सारा मामलात। लेकिन जो ग्रुप के अंदर हमारे लोग हैं उनको हम गाइड करते रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी बड़े डिज़ास्टर से बचे भी और फ़ायदा भी उठाया। फ़िज़िकल गोल्ड वाले जिनके पास है, अगर वो उनको फ़ायदा मिल रहा है और उनको जायज़ फ़ायदा, यानी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल रहा है तो भाई दे दे, ठीक है? और ख़रीदना है तो फिर हमने इसको नीचे से ख़रीदना है। अब इसका टारगेट जो है वो 2340 से नीचे जाते ही हम ख़रीदेंगे, ठीक है? और 50% ख़रीदेंगे। दूसरा जो सिनेरियो है 2400 में ये दाखिल हो जाता है और 2400 में ये वहाँ पे कुछ अरसा रहता है तो 25% शुरू में ही हम ख़रीद लेंगे, ये हमारा ख्याल है। यानी 2400 से ऊपर 24-25 के दरमियान। अब एक और बात को भी नोट कर लीजिएगा कि ये जो रेट है, क्या
ये 2450 तक भी ये वाला रेट नहीं आया। इसका मतलब है कि इस रेट में कोई इतनी जान नहीं है। ये बातें भी समझने की हैं, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, ट्रेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है 2391 पे चल रहा है गोल्ड इस वक्त, और सिल्वर जो है 31.21 पे है, और ऑयल जो है 83.30 पे है। इन तमाम में कल जो मूवमेंट, परसों जो मूवमेंट हुई वो डाटे की उस पे हुई। सिल्वर भी बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है, और इस वक्त उसका रेट जो है वो 2900 रुपये बाइंग है और 2950 रुपये सेलिंग है। ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया। काफ़ी अर्सा पहले मेरा एक बच्चा जो था, जो अब ग्रुप में भी शामिल हो गया है, फिज़िकल ग्रुप में, उसने काफ़ी सारी चांदी ख़रीदी हुई थी, और उसने 2800 मेरा ख्याल है 40 में ख़रीदी थी। अब माशाल्लाह वो फ़ायदे में आ चुका होगा। कुछ ना कुछ वो तो बिल्कुल फंस गया था, रोने की शक्ल हो गई थी उस बेचारे की। तो ये बात नहीं है कि सोना और चांदी कभी भी नुकसानदेह नहीं हुआ करते। इसमें अगर आपने लॉन्ग टर्म रख लिया है तो वो तो कभी भी नहीं होते। लेकिन होता ये है कि जब आप ख़रीदते हैं तो आपके जहनों में ये होता है कि बस हमने ख़रीदना और कल ये बढ़ जाना और हमने उसको बेच के फिर बंगला ले लेना, गाड़ी ले लेनी है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने जो भी सोना में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो यार अपने पैसों की करनी है। उधार पैसे लेके, कोई ज़रूरी काम के पैसे लेके, कोई और ऐसी चीज़ के पैसे डाल देना कि कल आपको इमरजेंसी में इस्तेमाल आपको उसका करना पड़े, तो ऐसी सूरत में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना किया करें यार, उससे अवॉइड किया करें, क्योंकि फिर आपको कभी कभी नुकसान में भी बेचना पड़ता है। तो अब जो हमारा आगे का प्रोग्राम है कि भाई ऑनलाइन में, तो ये गैप अप ओपनिंग का भी इम्कान मौजूद है। अगर ये आपकी 98 तक चली गई तो फिर ये 2400 में, तो खैर तो अभी भी दाखिल हुई है एक तरह से, तो ये दाखिल हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको 24 आप 15 और 20 तक भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये एक तरफ नीचे आना शुरू हो गई और इसने आपको 70 में आ गई और 74 क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, तो ये वापस 2340 में आने का इम्कान इसका मौजूद है। लिहाजा बहुत एहतियात कीजिएगा। सिल्वर का भी सिर्फ बिल्कुल इसी तरह ही है कि सिल्वर भी अगर ये ऊपर जाके अपनी इस बुलिशनेस को ये बरकरार रख सकी तो ठीक है, वरना ये फिर दोबारा आपको 30s में और फिर 29 में भी मिल सकती है। ऑयल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है, किसी कोई और फोर्स इस पर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रही, और ऑयल थोड़ा थोड़ा बुलिश नज़र आ रहा है। लेकिन इसको इस सिनेरियो में यहाँ से मैं बाइंग का कभी भी नहीं कहूँगा। मैं इसके लेवल इंशाल्लाह कल सुबह दूंगा, और फिर आप वहाँ से बाइंग और सेलिंग का जो है अपना टारगेट बनाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।